अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मदर इकबाल, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चनियूट। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो हमारे थर्ड ईयर के तालिब इल्म हैं उनके लिए है, जो तारीख़ पाकिस्तान के तालिब इल्म हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि 1857 की जंग आज़ादी में नाकामी के जो असबाब या जो वजूहात थी वो क्या थी। तो आज हम उन वजूहात को मुख्तसरन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो नाकामी की रीज़न थी वो थी तंजीम नौ की कमी। हम इस बात को बड़ी डिटेल से पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बगावत या ये जो जंग है ये एक तयशुदा वक्त से पहले शुरू कर दी गई थी। इससे अंग्रेज़ ख़बरदार हो गए और उन्होंने बहुत सी जगहों पर पहले ही देसी सिपाही से हथियार ले लिए, जिससे इन जगहों पर किसी किस्म का कोई हंगामा ना होने पाया। इस तरह आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में जंग होने ही ना पाई। ये तंजीम की कमी का एक तरह से बहस थी। हकीकत ये थी कि मरकज़ में बैठा बादशाह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि इसे किसी जंग की कमान करनी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पर इसका कोई इंतज़ाम ना किया गया कि किसकी हिदायत पर क्या करना है। इसका नतीजा ये निकला कि जोश और गुस्से में आकर किबल अज़ वक्त की जंग का तबल बजा दिया गया, जिससे बगावत शुरू होने से पहले नाकामी का शिकार हो गई। दूसरा जो अहम पॉइंट था वो था अहल क़यादत का फुक़दान। जंग की सबसे बड़ी वजह मरकज़ में किसी काबिल शख्स का ना होना था। बहादुर शाह ज़फ़र और इसके बेटों को जंग व जदल से कोई तल्लक न था। इन्हें महल में मुशहरे मुनक़िद करवाने के अलावा कोई काम न था। क़यादत के फुक़दान का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि लेद एक बहादुर शाह ज़फ़र ही बचा था जिस पर तमाम हिंदुस्तानी इत्तफ़ाक़ कर सकते थे। हिंदुस्तान में कोई ऐसा मर्द मैदान मौजूद न था जिसकी तरफ लोगों की नज़रें उठ सकती। जनरल बख़त ख़ान, अहमदुल्ला, लक्ष्मीबाई जैसे लोगों में जुर्रत तो थी, लेकिन इनमें वो करिश्मेटिक क्वालिटीज़ जो थी वो नहीं थी जो लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करके लड़ने मरने पर मजबूर कर देते। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का इंतज़ाम एक लड़ी में पुरोया हुआ था। इतने बड़े हंगामे के बावजूद यक्के बाद दिगरे वो शहरों पर कब्ज़ा करते चले गए। तीसरा जो अहम पॉइंट है वो है हिंदुस्तानी मुआशरा। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ मज़ाब, अक़वाम और ज़बानें बोली जाती हैं और ये लोग पाए भी जाते हैं। दुनिया के किसी और खित्ते में ये खसूसियात नहीं पाई जाती। एक तरफ ये इस खित्ते की खूबसूरती है तो दूसरी तरफ कमज़ोरी भी। ऐसे मुल्क की आबादी को मुख्तलिफ़ इख्तलाफात की वजह तक तकसीम करना बहुत आसान हो। इस तरह इस कदर मुख्तलिफ़ जो नस्ल से, मुख्तलिफ़ जो है वो मज़हब से या मुख्तलिफ़ कौमों से जो लोग तल्लक रखते हुए इनको एक मरकज़ के तहत लाना आसान काम नहीं था। दौर अरूज के हुक्मरान वाक़अतन आला तरीन सलाहियतों के मालिक थे, जिन्होंने इतने बड़े और वसी आबादी वाले मुल्क पर कामयाबी से हुकूमत की, लेकिन अब इन सलाहियतों का कोई मालिक ना था। बहुत सी जगहों पर जंग इसलिए भी नाकाम हो गई कि कुछ रियासतें और तबक़ात इस जंग से अलग रहे। इससे जो नेक्स्ट रीज़न है वो है सिखों की मुस्लिम दुश्मनी। गो के अंग्रेज़ों ने सिखों की हुकूमत ख़त्म की थी। सिखों ने जंग में अंग्रेज़ों का साथ दिया और दिल्ली पर इनका कब्ज़ा करवाने में मदद की। सिखों की मुस्लिम दुश्मनी पुरानी थी। इस वक्त इनके इंतकाम की वजह अनोखी थी। अंग्रेज़ और सिखों की जंगों में बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही अंग्रेज़ की तरफ से लड़े थे। इन्हें पूर्वी कहा जाता था। जंग आज़ादी इन्हीं पूर्वियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी थी। सिखों ने इन पूर्वियों से अपना इंतकाम लेने के लिए अंग्रेज़ों की मदद की। सबसे जो अहम रीज़न थी जंग आज़ादी में नाकामी की वो थी वसाइल की कमी। वसाइल की कमी एक बहुत बड़ी वजह थी जंग की नाकामी की। ख़ास तौर पर बहादुर शाह ज़फ़र खुद कंपनी के वजीफ़ों पर गुज़र बसर करता था। वो फ़ौज के अखराजात पूरे करने के काबिल न था। सिपाहियों के लिए असले की कमी तो थी, खाने को भी कुछ न था। ऐसी सूरत हाल में सिपाहियों को ज़्यादा देर तक लड़ाना मुमकिन न था। और सबसे जो एक बड़ी वजह थी वो ये थी अंग्रेज़ों की वफ़ादारी। पंजाब के जागीरदार और सरहदी सूबे के ख़वानीन जिन्हें अंग्रेज़ों ने जागीरों से नवाजा हुआ था, अंग्रेज़ों की निमा करामी या अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने पर वो तैयार ना हुए। इसी तरह बहुत सी रियासतों ने भी अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी निभाई और इस जंग से अलहदा रहे। इस चीज़ ने अंग्रेज़ों को कई मौज़ों पर लड़ाई से बचाए रखा और वह यकसू होकर इनकलाबियों का मुकाबला करने के काबिल हुए। सबसे जो बड़ी और अहम जो रीज़न थी वो ये थी कि क्रिमियन वार से जो अंग्रेज़ थे उनकी वापसी।
انگریز سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کرائمیا کی جنگ میں مصروف تھی۔ وہاں جنگ ختم ہوئی اور جنگ کے ختم ہونے کے بعد فوج واپس آنا شروع ہوگی۔ آتے ہی انہوں نے اپنی جگہ سنبھال لی اور انگریزوں کے لیے ایک تازہ دم کمک جو ہے وہ ثابت ہوئے، جس سے جو ہے وہ یہاں کے جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ قابو کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، اور یہ جو جنگ تھی اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہاں کے جو لوگ تھے ان کو ایک طرح سے چاروں شانے چت کر دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ جنگ آزادی کے میں ناکامی کے جو اسباب تھے وہ تھا۔ اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو یا جواب ہو یا اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ ضرور ریز کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔